क्यों एक पुलिस वाले ने भरी ट्रेन में सबके सामने एक भिखारी लड़की से शादी कर ली? आखिर ऐसी कौन सी दर्दनाक मजबूरी थी जिसने उस मासूम लड़की को ट्रेन ट्रेन घूमकर भीख मांगने पर मजबूर कर दिया? क्या थी उसके अतीत की सच्चाई और कैसे बदली उसकी किस्मत एक ही पल में? दोस्तों, अगर आप भी सच और झूठ की इस जंग को देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। उस शहर में हर कोई सब इंस्पेक्टर अभिजीत सिंह राठौर को जानता था। 6 फुट का कद, चौड़े कंधे, गेहुआ रंग और आंखों में एक ऐसी चमक जो अपराधियों को बिना कुछ कहे ही कंपा देती थी। लेकिन उस चमक के पीछे एक और सच था, एक थका हुआ इंसान। 12 साल की सर्विस, 12 साल का संघर्ष और 12 साल से एक ही ख्वाब कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। उस दिन अभिजीत की ड्यूटी का आखिरी घंटा था। थाने में कागजातों का अंबार लगा था। बड़े साहब ने एक एक फाइल पर दस्तखत करवाए, रिपोर्ट, गवाही, पंचनामा, सब कुछ। लेकिन अभिजीत का दिल वहां नहीं था। उसके दिल में बस एक ही बात थी, मां। पिछले 3 महीनों से उसकी मां बीमार थी, गांव में, अकेली। उसकी छोटी बहन थी, लेकिन वो भी खुद 2 बच्चों को संभालने में लगी थी। पिता तो 10 साल पहले ही गुजर चुके थे। मां ने फोन पर कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा यही बोलती थी, बेटा तू अपनी ड्यूटी कर, मैं ठीक हूं। लेकिन आज सुबह बहन का फोन आया था, भैया मां की हालत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। बस उसके बाद अभिजीत के हाथ में जो भी था वो सब छूट गया। बड़े साहब से बात की, छुट्टी मंजूर हुई, बैग उठाया और दौड़ पड़ा। स्टेशन दूर था। ऑटो वाले ने कहा, जाम है साहब, 1 घंटा लगेगा। अभिजीत ने पैसे दिए और पैदल दौड़ने लगा। पसीने से भीगी वर्दी, सांस फूलती जा रही थी, लेकिन रुकना नहीं था। स्टेशन आया, भीड़ थी। टिकट काउंटर पर लाइन लगी थी। उसने अपना पहचान पत्र दिखाया, भाई जल्दी टिकट दो, ट्रेन छूट जाएगी। टिकट मिली, वो दौड़ा। प्लेटफॉर्म नंबर 4। जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसकी सांसें रुक गईं। ट्रेन जा चुकी थी, बस पटरियां थीं, खाली पटरियां, और दूर जाती हुई ट्रेन की पूंछ, जैसे किसी ने उसे ठेंगा दिखाया हो। और फिर लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई, यात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार तकनीकी कारणों और ट्रैक मरम्मत के चलते अगले 7 दिनों तक इस रूट पर सभी ट्रेनें रद्द रहेंगी। 7 दिन। अभिजीत के घुटने कांप उठे। मां की हालत खराब थी, वो 7 दिन इंतजार नहीं कर सकता था। तभी उसकी नज़र दूर गई। ट्रेन अभी पूरी तरह नहीं गई थी। स्टेशन के किनारे पर अभी भी दिख रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अभिजीत के दिमाग में एक ही बात आई, अब या कभी नहीं। और वो दौड़ पड़ा, पूरी ताकत से। प्लेटफॉर्म का आखिरी हिस्सा आ गया था। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, लेकिन अभिजीत भी रुका नहीं। उसने छलांग लगाई। उसका एक हाथ दरवाजे के हैंडल से टकराया। उंगलियां हैंडल को छू गईं, लेकिन पकड़ नहीं पाईं। और फिर वो पल आया जो 1 सेकंड का था, लेकिन लगा जैसे पूरी जिंदगी उस 1 सेकंड में सिमट आई हो। पैर हवा में थे, हाथ खाली थे, नीचे पटरियां थीं, मौत एकदम सामने। और तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा, इतनी मजबूती से जितनी ताकत उस नाजुक सी काया में होने की उम्मीद नहीं थी। अभिजीत ऊपर खिंचा, एक झटके में, और वो ट्रेन के दरवाजे पर आ गया। सांसें आईं। उसने मुड़कर देखा, एक लड़की थी, फटे पुराने कपड़े, मैले हाथ, बिखरे बाल जो चेहरे पर आ रहे थे। लेकिन वो चेहरा, अभिजीत कुछ देर उस चेहरे को देखता रहा। एक भिखारी लड़की, और इतना मासूम, इतना खूबसूरत चेहरा, जैसे किसी ने गंदी दीवार पर कोई बेशकीमती पेंटिंग टांग दी हो। लड़की ने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए उसकी आंखें अभिजीत से मिली, फिर वो नजरें चुराकर पीछे हट गई और डिब्बे के एक कोने में दुबक कर बैठ गई। अभिजीत ने लंबी सांस ली, अपनी सीट ढूंढी, बैठ गया। लेकिन उसकी नजरें बार बार उस कोने की तरफ जा रही थीं जहां वो लड़की बैठी थी। रात के 9 बज रहे थे। ट्रेन में रोशनी कम थी। ज्यादातर यात्री या तो सो रहे थे या अपने फोन में घुसे थे। अभिजीत की आंखें लग ही रही थीं कि एक आवाज आई, जोरदार, घिनौनी, अबे यहां क्या कर रही है तू, चल हमारे साथ चल। अभिजीत की नींद उड़ी। उसने देखा 3-4 लड़के उस कोने में खड़े थे। वो भिखारी लड़की दीवार से सटकर बैठी थी, कांप रही थी। एक लड़के ने उसकी बाहां पकड़ी। भिखारे ने तो क्या, रात लंबी है। और उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अभिजीत उठ गया, बिना एक शब्द कहे। उसने पहले वाले लड़के की कॉलर पकड़ी और दीवार से लगा दिया। हाथ छोड़ उसका।
आवाज़ शांत थी, लेकिन उस शांत आवाज़ में जो खतरा था वो कमरे में मौजूद हर इंसान ने महसूस किया। लड़के 4 थे, लेकिन अभिजीत 12 साल की ट्रेनिंग और 11 साल के मैदानी तजुर्बे के साथ खड़ा था। जो हुआ अगले 2 मिनटों में वो किसी ने सोचा नहीं था। एक एक को उसने ऐसे निपटाया जैसे ताश के पत्ते बिखेर दिए हों। आखिरकार चारों गुंडे डिब्बे से भाग गए। पूरा डिब्बा खामोश था। अभिजीत ने वर्दी ठीक की और उस लड़की की तरफ देखा। वो कांप रही थी, आंखें भरी थीं, होंठ कांप रहे थे। और फिर उसने जो कहा वो सुनकर पत्थर का दिल भी पिघल जाता। साहब, आज तो आपने बचा लिया, लेकिन वो लोग फिर आएंगे, मेरे साथ और भी बुरा करेंगे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे कौन बचाएगा? पूरी ट्रेन में सन्नाटा था। हर सांस रुकी हुई थी, हर आंख अभिजीत पर टिकी थी। उसने एक पल सोचा, बस एक पल, और फिर जो शब्द उसके मुंह से निकले वो किसी ने सोचे नहीं थे। डरो मत, अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। तुम मेरे साथ मेरे गांव चलो, मैं इस लड़की से शादी करूंगा। और उस एक वाक्य ने पूरे डिब्बे को हिला दिया, क्योंकि वो जवाब नहीं था, वो एक राज की शुरुआत थी जो अभी किसी को नहीं पता थी। डिब्बे में जो सन्नाटा छाया वो शायद ट्रेन की पटरियों की आवाज से भी भारी था। और फिर वो महिला उठी, उम्र कोई 50 साल, साड़ी पहने, नजर तेज। तुम कौन हो? इस लड़की को कहाँ ले जाना चाहते हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? अभिजीत ने उसकी आंखों में देखा, फिर पूरे डिब्बे को देखा और शांत आवाज में बोला, पति पत्नी का। महिला ने मुंह खोला, बंद किया। एक बुजुर्ग सज्जन बोले, बेटा, तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ये लड़की, ये भिखारी है, तुम पुलिस वाले हो। मैं जानता हूं, अभिजीत का जवाब था। तुमने इससे पहले कभी देखा भी है? किसी ने पूछा। नहीं। तो फिर शादी क्यों? अभिजीत ने एक पल रुककर सोचा, फिर बोला, क्योंकि इसने मेरी जान बचाई, और जिसने मेरी जान बचाई उसकी जिंदगी की जिम्मेदारी अब मेरी है। डिब्बे में फिर सन्नाटा। लड़की की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती आवाज में बोली, साहब, आप ये क्यों कर रहे हो? मैं तो। तुम्हारा नाम क्या है? अभिजीत ने बीच में पूछा। लड़की ने एक पल के लिए रुककर देखा, जैसे उसे खुद याद करना पड़ा हो। माया। माया, अभिजीत ने दोहराया। ठीक है माया, अब से डरना बंद। रात गहरी होती जा रही थी। ट्रेन आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे यात्री सो गए। अभिजीत और माया के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। वो खामोशी जो अजनबियों के बीच होती है, लेकिन जिसमें एक गर्माहट भी होती है जो समझाई नहीं जा सकती। माया खिड़की के पास बैठी थी। बाहर अंधेरा था, पेड़ तेजी से पीछे जा रहे थे। उसकी आंखें खिड़की के शीशे में टिकी थीं। अभिजीत ने देखा, उस शीशे में उसका अक्स दिख रहा था, थका हुआ, टूटा हुआ। लेकिन कुछ था उस चेहरे में, एक ऐसी गहराई जो अभिजीत को परेशान कर रही थी। कहाँ से हो? उसने धीरे से पूछा। माया ने जवाब नहीं दिया। परिवार? खामोशी। कितने समय से? मत पूछिए, माया ने कहा। आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। अभिजीत चुप हो गया। थोड़ी देर बाद माया बोली, आपको पछतावा होगा। किस बात का? जो आपने वादा किया। अभिजीत ने लंबी सांस ली। मुझे अभी तक जिस चीज का सबसे ज्यादा पछतावा हुआ है वो मौके हैं जब मैं कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने पीछे हट गया। माया ने उसकी तरफ देखा, पहली बार, सीधे। उसकी आंखें बड़ी थीं, काली, और उनमें कुछ था, कोई सवाल, कोई डर, कोई उम्मीद जो अभिजीत को पढ़ नहीं आया। सुबह के 4 बजे ट्रेन उस स्टेशन पर रुकी। छोटा सा स्टेशन, कच्ची पटरी, 1-2 बल्ब की रोशनी। अभिजीत उतरा, माया भी उतरी। दोनों के बीच 2 फुट का फासला था, लेकिन एक अजीब सी कशिश भी थी। गांव की सड़क पर वो दोनों चले। ठंडी हवा थी। माया के फटे कपड़े उस हवा में कांप रहे थे। अभिजीत ने अपनी वर्दी का ऊपरी कोट उतारा और उसके कंधों पर रख दिया। माया ने देखा, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने कोट को संभाल लिया। घर आया, दरवाजा खटखटाया। बहन ने दरवाजा खोला, और जैसे ही उसने माया को देखा, उसके चेहरे पर 1000 सवाल आ गए। भैया, ये कौन है? बाद में बताता हूं। माँ कैसी है? बहन ने एक पल माया को देखा, फिर बोली, थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है। चलो पहले माँ के पास चलते हैं। अभिजीत माँ के कमरे में गया। माँ बिस्तर पर थी, पतला सा शरीर, सफेद बाल, झुर्रियां। लेकिन जैसे ही उन्होंने अभिजीत को देखा, आंखें चमक उठीं। आ गया मेरा बेटा। अभिजीत बैठ गया, माँ का हाथ थाम लिया। माँ, मैं आ गया। कुछ देर की चुप्पी के बाद माँ ने पूछा, बाहर कौन है? अभिजीत ने पीछे देखा। माया दरवाजे पर खड़ी थी, दुबकर। माँ की नज़र उस पर गई। बुढ़ापे की आंखें,
लेकिन तेज। कौन है ये? अभिजीत को नहीं पता था क्या जवाब देगा, लेकिन माँ ने फिर पूछा नहीं, बस माया को देखती रही। माया ने नजरें झुका लीं। माँ ने इशारा किया, आ बेटा। अभिजीत हिचकिचाई। अभिजीत ने उसे आंखों से इशारा किया। माया धीरे धीरे पास आई। माँ ने उसका हाथ पकड़ा। पुरानी हथेली, झुर्रियों से भरी। माया की हथेली कठोर, मेहनत से भरी। दोनों हथेलियां एक पल के लिए एक दूसरे में समाईं। माँ बोली, कहाँ से आई है? माया की आंखें भर आईं। उसने जवाब नहीं दिया। माँ ने उसका हाथ थपथपाया, कोई बात नहीं, जहाँ से भी आई है अब यहीं की है। माया टूट गई। उसके घुटने माँ के बिस्तर के पास टिक गए और वो रोने लगी, ऐसे जैसे सालों का बोझ एक पल में उतर रहा हो। अभिजीत खड़ा देखता रहा। उसकी बहन दरवाजे पर खड़ी थी, हैरान। और अभिजीत के मन में एक सवाल था जो उसे परेशान कर रहा था, माया कौन है सच में? क्योंकि उसकी आंखों में जो था वो सिर्फ एक भिखारी लड़की का दर्द नहीं था, वो कुछ और था, कुछ जो अभी छुपा हुआ था। रात के 11 बज रहे थे। माँ सो चुकी थी। बहन अंदर गई। अभिजीत आंगन में बैठा था, चाय का कप हाथ में था। माया पास बैठी थी। कुछ देर की खामोशी, फिर अभिजीत ने पूछा, अब बताओ, सच में कौन हो तुम? माया ने उसे देखा। मतलब ये कि जब से तुम यहाँ आई हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा तरीका, ये किसी आम लड़की का नहीं है। कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। माया ने लंबी सांस ली। आंगन में झींगुर बोल रहे थे। चांद आधा था और उस आधे चांद की रोशनी में माया का चेहरा अजीब सा लग रहा था, जैसे दो हिस्सों में बटा हो, एक रोशनी में, एक अंधेरे में। अगर बता दिया, माया धीरे से बोली, तो शायद आप मुझे यहाँ रखना नहीं चाहोगे। वो मेरे ऊपर छोड़ो। माया ने एक पल रुककर देखा, फिर बोली, मेरा नाम माया नहीं है। अभिजीत का कप नीचे आ गया। क्या? माया नाम मैंने रखा था खुद को छुपाने के लिए। जब से मैं यहाँ आई हूँ, यानी इस शहर में, मैं किसी को अपना असली नाम नहीं बता सकती थी। क्यों? माया, या जो भी उसका नाम था, ने आसमान की तरफ देखा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे ढूंढ रहे हैं, और अगर उन्हें पता चल जाए कि मैं कहाँ हूँ। वो रुकी। तो? अभिजीत ने पूछा। तो सिर्फ मैं ही नहीं, आप भी खतरे में पड़ जाएंगे। अभिजीत की आंखें सिकुड़ी। पुलिस वाले का दिमाग सक्रिय हो गया। कौन हो तुम और क्यों ढूंढ रहे हैं तुम्हें? माया ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा कुछ और था, एक फैसला। मेरा नाम अनन्या है, अनन्या वर्मा, और जो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं वो सामान्य गुंडे नहीं हैं। तो क्या है? अनन्या ने एक पल रुककर कहा, वो लोग हैं जिनके नाम तुम्हारे थाने की फाइलों में है, जिनके नाम अखबारों में हैं, जो हर जगह हैं, लेकिन जिन्हें कोई छू नहीं सकता। माफिया। अनन्या ने हाँ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी सबसे बड़ी हाँ थी। रात और गहरी हो गई। अभिजीत और अनन्या एक दूसरे के सामने बैठे थे। बीच में खामोशी थी जो अब पहले जैसी नहीं थी। पहले की खामोशी अजनबियों की थी। ये खामोशी उन लोगों की थी जो एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानने लगे हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अभिजीत ने एक आखिरी सवाल पूछा, ट्रेन में जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा, वो इत्तेफाक था? अनन्या ने उसे देखा। एक लंबी चुप्पी, और फिर एक मुस्कान। ऐसी मुस्कान जिसमें जवाब था, लेकिन जो जवाब था वो और भी बड़े सवाल उठा देता था। सो जाइए साहब, सुबह बहुत कुछ बाकी है। उस रात अभिजीत देर तक नहीं सोया। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये लड़की कौन है, क्या राज छुपाए है? और वो मुस्कान जिसमें इत्तेफाक का कोई निशान नहीं था, उसका मतलब क्या था? क्या माया, यानी अनन्या, उस ट्रेन में पहले से थी? क्या उसे पहले से पता था कि अभिजीत वहां होगा? और अगर हाँ, तो क्यों? क्या ये जान बचाना सच था, या ये एक चाल थी, एक खेल जो बहुत बड़ा था, बहुत गहरा था, और अभिजीत बिना जाने उस खेल का हिस्सा बन चुका था? सुबह आएगी, सच सामने आएगा, लेकिन जो सच आएगा वो शायद अभिजीत की पूरी जिंदगी बदल देगा।